बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अगर किसी शख्स का रमज़ान के महीने में इंतकाल हो उसके साथ क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अज़ाब नहीं होता और कब्र में उससे सवाल जवाब नहीं किए जाते। वो कितना भी गुनाहगार बंदा क्यों ना हो, रमज़ान में इसका इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमज़ान भर ना उससे सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान में उस पर अज़ाब नाफिज किया जाता है। जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनाहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नुम के अज़ाब और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और कब्र से अज़ाब को उठा लिया जाता है और अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। इससे मुर्दे को बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अज़ाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे हम पर बंद कर दिए गए हैं, तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने रमज़ान में अज़ाब हटा लिया था तो ईद के बाद इनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत होगा या नहीं। कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर अज़ाब नाफिज नहीं किया जाता। रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही फ़ौरन ही अज़ाब शुरू हो जाता है, जैसा पूरे साल वो लोग कब्र में सज़ा और अज़ाब भुगत रहे होते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है और उसे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते और जब एक मरतबा किसी पर अल्लाह ताला अज़ाब उठा ले तो फिर दोबारा उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं करता, बशर्त के इसके लिए कोई इसाले सवाब कर रहा हो, मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हो। मुर्दे को इसके अमाल के मुताबिक सज़ा दी जाती है। जो नेक लोग होंगे वो जन्नत में जाएंगे और अब रमज़ान के गुजरने के बाद दोबारा उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं होगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा गुनहगार है और कोई ऐसा बंदा है जिसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, जो इस्लाम को जानता ही नहीं और वो कुफ्र व शिर्क करता है, तो उस पर रमज़ान के बाद भी अज़ाब जारी रहेगा। नाज़रीन कराम, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं, शैतान को रिहा कर दिया जाता है और मुर्दों पर से रहम का मामला ख़त्म कर दिया जाता है। जहन्नुम के दरवाजे जो बंद थे वो रमज़ान के जाने से खोल दिए जाते हैं। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमज़ान शुरू हो रहा है और कब रमज़ान ख़त्म हो रहा है। इनके जाने से अहले कबूर सोचते हैं कि अब रमज़ान का महीना जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी उसके बाद हम पर अज़ाब को मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो मुर्दे गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमज़ान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि उन पर अज़ाब नहीं हो रहा। हमें चाहिए कि रमज़ान के आखिरी अशरे में जब अल्लाह ताला अपनी बरकतों के दरवाजे मुसलमानों पर खोले हुए होता है, अपने मरहूमीन को ज़्यादा से ज़्यादा साले सवाब करें और सिर्फ अपने मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।